हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में 2017 में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वर्तमान में जो परीक्षा होने वाली है 8 तारीख से 8 जनवरी से, उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक संख्या दी हुई है, अच्छी बात इस प्रश्न में यह है कि इस संख्या की गुणनखंड भी हमारे पास हैं और हमसे पूछा गया है कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा। तो हमारे पास जो संख्या है यह है 3048625 और यहाँ इक्वल टू में लिखा हुआ है 3375 इंटू 729, 3375 इंटू 729। और परीक्षा हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा। तो हम केवल इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो भी संख्याएं हैं आप इनके गुणनखंड कर लें। 3375 के हमने फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले। याद रखिए, हम ये संख्या हमको बड़ी दिखाई दे रही है तो हम ऐसा नहीं है किसी बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करें। हमारा उद्देश्य रहेगा, हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में केवल अभाज्य संख्याएं ही रखेंगे, यानी जो संख्या किसी से अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। 2 से ये विभाजित नहीं होगा, 3 से यदि हम इसे विभाजित करें तो 3 से डिवाइड करने पर आएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसे फिर देखते हैं, 3 से विभाजित करके 3 से फिर डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से करते हैं तो 1 2 5। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड किया 25, फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5 और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। हमें जब घनमूल चाहिए तो इस संख्या के घनमूल के लिए हम इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, जितने बन जाएंगे। एक पेयर तो 3 का ये बना, तो हम सभी 3 ना लिखते हुए केवल एक बार ही 3 को लिखेंगे और इसी प्रकार से सभी 5 को ना लिखते हुए केवल एक बार 5 को लिखेंगे। तो ये हमने 3375 का घनमूल निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम 7 2 9 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3 से कट किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से किया 81, फिर 3 से डिवाइड किया इसे तो 27, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 और लास्ट में 3 से डिवाइड किया तो 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक आपको कंप्लीट उसे डिवाइड करते रहना है। फिर 3 3 का पेयर बनाएंगे। एक 3 का एक पेयर तो ये बन गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। एक 3 का ये पेयर बन गया, इसे लिख लेते हैं इंटू 3। तो कितना हो गया ये देखिए, 15 इंटू 9 135। तो इस संख्या का हमारा आंसर होगा 135। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल का एक्सप्रेशन है, आप डेसिमल के एक्सप्रेशन को हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज नीचे बढ़ेंगे। अब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2744 का 2744 की हमने प्राइम फैक्टर निकाली। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 3 जा 7 2, फिर 2 से किया 6 8 6, फिर 2 से किया 3 4 3, ये 7 से जाएगा 49, फिर 7 से किया 7 बार डिवाइड हुआ, फिर 7 से डिवाइड हुआ तो ये 1 बचा। तो इसके अपने को बताया है कि घनमूल निकालने के लिए 3 संख्याओं का पेयर होना चाहिए। यहाँ पर इस 2 के 3 पेयर बन गए तो हमें पूरे 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे केवल 2। और ये 3 7 मिल गए, इसके केवल लिखेंगे 7। डिवाइड में देखिए यहाँ पर है अपने पास 6 जीरो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 को हमने 6 बार लिख लिया। 3 3 का पेयर बनाना है तो एक तो ये पेयर बन गया 10 का, इसे लिख दें 10 गुणा एक 3 का ये पेयर बन गया, इसे लिखेंगे 10। तो ये अच्छा 14/100 और जब 14 को 100 से डिवाइड करेंगे आंसर होगा 0.14। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, पूछा है इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के कई नाम होते हैं, इसको अग्र संख्या भी कहते हैं। ज़्यादातर परीक्षा में अग्र संख्या के नाम से इसको पूछा जाता है, तो आप याद रखें कि अभाज्य संख्या निकालनी होती है। तो अपने पास ये 4 संख्याओं में से बताना है कि कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि 121 तो अभाज्य नहीं होगी,
क्योंकि 121 11 से विभाजित हो जाती है, 121 को लिख सकते हैं 11 गुणा 11, तो यह संख्या अभाज्य नहीं है। सेकंड नंबर की संख्या 78 है। दो एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम है और अभाज्य है। दो के बाद की कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये 78 सम संख्या है, इसलिए यह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर अग्र संख्या नहीं होगी। फिर आता है 171। जब नंबर बड़ा हो तो हमारे पास नियम ये होता है कि सबसे पहले हम इसके अंकों का योग निकालें, अर्थात हम इसके तीनों अंकों के योगफल निकालें। इसका योग आ रहा है 9, तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी और संख्या 3 से विभाजित होगी। अब आता है लास्ट के नंबर 181। देखिए हम किस प्रकार से चेक करते हैं, यदि हमें कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं मालूम होता तो हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि यह संख्या अभाज्य है। इसका नियम होता है कि आप इसका लगभग वर्गमूल निकालें। 181 का वर्गमूल का लगभग मान निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 13 का स्क्वायर होता है 169। हमारी संख्या 181 इन दोनों संख्याओं के बीच में है, यानी हमारा आंसर 13 से कुछ बड़ा आएगा, तो इसका जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब ये संख्या 181 और ये 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम 13 से पहले की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि 13 से पहले आती हैं। इन संख्याओं में से यदि किसी संख्या ने इसको विभाजित कर दिया तो ये विभाजित हो जाएगी, अन्यथा यह संख्या विभाजित नहीं होगी और फिर हम कह देंगे कि यही संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए 2 से कटने के लिए ये सम संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 है, विषम संख्या विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए इसके अंकों का योग निकालें। हमने इसके अंकों का योग निकाला, 1 + 8 + 1 कितना आ गया 10। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 का रूल हम जानते हैं, 5 के लिए आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब संख्या 5 से विभाजित हो जाती, तो 5 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्याएं तो हमने हटा दी। अब आता है 7 से, इसको 7 से विभाजित किया जाए तो 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 41, 7 से विभाजित नहीं होगा। 11 से 11 एकम 11, 7 बचेंगे 71, 11 7 77 नहीं होगा। 13 से विभाजित करते हैं, 13 एकम 13, 5 बचे 51 हो गया, 13 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यह संख्या अभाज्य संख्या होगी जो कि किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसलिए हम बोलेंगे कि ये 181 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, माइनस के 250.047 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा। ध्यान रखें, धनात्मक संख्याओं का घनमूल धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल ऋणात्मक होता है, तो इस संख्या का घनमूल निगेटिव होगा। हालांकि प्रश्न में केवल यही पूछा था कि इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो क्वेश्चन तो हमारा एक सेकंड का था कि चूंकि ये ऋणात्मक संख्या है इसलिए इसका घनमूल ऋणात्मक होगा और यही आंसर हमारा सही होगा। हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि क्या घनमूल इसका रहेगा। तो हमारे पास नंबर है 0.047। सबसे पहले आप डेसिमल हटाइए यहाँ से, तो डेसिमल हटाने के बाद आपको डिनोमिनेटर में 3 जीरोस बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमारे पास संख्या रह गई 250.047। हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो ये कुछ प्राइम फैक्टर निकलेंगे। जब हमसे क्यूब रूट पूछा है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर 3 का ये बना, एक पेयर 3 का ये बना और एक पेयर 7 का ये बना। तो हमें सारे पेयर नहीं लिखने हैं, हमें लिखने हैं केवल 3 × 3 × 7 और यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 1000 को हम क्या लिखेंगे, 1000 को हम लिखेंगे 10 × 10 × 10। इसके प्राइम फैक्टर आप ना निकालें क्योंकि 10 में आसानी से काम होता है। 10 हो गया, कितना हो गया, 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा 6.3। पर विशेष रूप से याद रखें कि ये नेगेटिव है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको नेगेटिव लिखनी है और हमारा फाइनल आंसर भी नेगेटिव होगा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर अपने पूछे जाते हैं। इसकी बड़ी वीडियो मेरे पास सारे क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उससे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पूछा है 3158 एक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आता है। हम 3158 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इस प्रकार से सही लिख लेते हैं और हम लास्ट से इसका पेयर बनाएंगे, आखिरी से 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा बना 58, एक ये जोड़ा बना 31। जो संख्या हम यहाँ रखेंगे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, वही संख्या इसके सामने लेफ्ट यहाँ पर रखनी, लेफ्ट में है।
तो एक एकम एक 31 से कम है, 2 2 या 4 31 से कम है, 3 3 या 9 वो भी कम है, 4 चौक 16 वो भी कम है, 5 5 25 अभी 31 से कम है। लेकिन यदि 6 6 या 36 लिखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 5। इनका मल्टीप्लाई इस 31 के नीचे लिखेंगे 25, इस 5 को 5 के नीचे रख के इसमें 10 जोड़ देंगे। इन दोनों का जोड़ आ रहा है 10 और इन्हें आपस में घटाएंगे तो आएगा 6 5 8। अब अगर मैं ये तो 10 तो फिक्स है यहाँ पर, इसके आगे मैं यहाँ पर 101 लिखूंगा तो यहाँ 1 लिखूंगा, मतलब 101 एकम 101, ये तो कम हो जाएगी। यहाँ से आइडिया लगता है ये 10 है और ये 65 है, तो 6 बार यदि मैं लिखूँ तो 6 बार लिखा तो ये आ जाएगा 636। 6 हम यहाँ लग के यदि जोड़ें तो यहाँ पे घटाने से हमें बचेगा 2 2 और 0। तो अगर प्रश्न हमारे पास होता कि इस संख्या में से क्या घटाएं, तो ये जो रिमाइंडर बचा है, यदि मैं इस संख्या में से 21 58 में से 22 को हटा देता तो यह पूर्ण वर्ग होगी। 31 58 में से 22 घटाने पर पूर्ण वर्ग होगी। पर प्रश्न यह नहीं था, प्रश्न पूछा था कि इस संख्या में से क्या जोड़ें। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको स्टेप चेंज करना पड़ेगा। 6 बार तो इसका डिवाइड जा रहा था, हम इसको एक हायर मल्टीपल लेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 107 का और 7 का, तो 749 हो जाएगा। अब 740 यहाँ याद रखें बड़ी संख्या आनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रश्न था इसमें क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है मतलब इस संख्या को बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 749 में से 658 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, ये बचेगा 9, तो 91 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग, 91 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग। यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, क्या घटाएं और क्या जोड़ें, उसके लिए हमको जब घटाने की बारी आती है तो हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, और यदि क्या जोड़ने की बारी आए तो हम उसका हायर मल्टीपल लेकर संख्या में से घटा देते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे पिछले साल के कांस्टेबल के एग्जाम के जो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।